का स्वागत मैं करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आ रही है। देश के 15 राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी है। अगले कुछ घंटे में बिगड़ सकता है मौसम का मिजाज। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है तेज हवाएं। इवन आईएमडी ने कई राज्यों को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्य अलर्ट पर हैं। लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह भी दी गई है। जुलाई की शुरुआत के साथ ही मौसम ने देश भर में अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि हम बात करें आईएमडी की, उन्होंने देश के 15 राज्यों में भारी बारिश, तेज आंधी, बिजली गिरना और तूफानी हवाओं को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों के भीतर कई राज्यों में मौसम अचानक करवट ले सकता है और तेज बारिश के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। यही वजह है कि कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में जहां तापमान में राहत मिलने की उम्मीद है, तो वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र के कई जिलों में मौसम को लेकर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। तेज हवाएं और बारिश के कारण पेड़ गिरना, बिजली आपूर्ति बाधित होना और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना भी जताई गई है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और अचानक से जलभराव का खतरा है। महाराष्ट्र के नासिक, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, ठाणे जैसे जिलों में भी मौसम खराब रहने की आशंका है। दक्षिण भारत में केरल के कई जिलों को भी खराब मौसम की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि आंधी तूफान के दौरान खुले मैदान, पेड़, बिजली के खंभों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहें। किसानों को भी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दे दी गई है। जुलाई के पहले ही दिन मौसम का ये आक्रामक तेवर साफ संकेत दे रहा है कि मानसून अब पूरे देश में अपना असर दिखाने के लिए तैयार है। अब ऐसे में अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं। प्रशासन से लेकर आम लोगों तक सभी को सतर्क रहने की जरूरत बता दी गई है। तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मॉनसून का वेट हो रहा था, यानी कि इंतजार कर रहे थे जनता, और अब मॉनसून को लेकर ये बड़ी खबर भी है, खुशखबरी भी है। लेकिन कई जिलों में भारी तबाही के भी आसार आईएमडी ने दे दिया है। अब चलिए आपको बताने की बारी आ गई है कि अब आईएमडी का क्या बड़ा अलर्ट है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है अलर्ट। 15 राज्यों के लिए मौसम ने चेतावनी दे दी है कि जो होने वाला है, तेज हवाएं चलेंगी, आंधी तूफान का खतरा होगा। और सुनिए कितनी स्पीड से हवाएं चलेगी, चलिए ये आपको बताते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती है तेज हवाएं। इसी को लेकर मौसम विभाग ने आप सबके लिए, आम जनता के लिए अलर्ट जारी किया है। आगे बढ़ते कुछ और जानकारी आपको देंगे। आईएमडी का ये बड़ा अलर्ट है दर्शकों। राजस्थान की बात करें, 40 से 50 किलोमीटर यहां पर तेज हवाएं चलने की आशंका है। राजस्थान में भी तेज हवाएं चल सकती है। आप याद कीजिए, राजस्थान में अभी अभी धूल भरी आंधी चली थी और अब तेज हवाएं भी चलने के आसार नजर है। हिमाचल पर आते चलिए, हिमाचल में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी यहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब दिल्ली पे बढ़ते हैं। आईएमडी का ये क्या अलर्ट है और दिल्ली को लेकर क्या आशंका है। दिल्ली का मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस अनुमानित है। चलिए कुछ तो राहत मिली है दिल्ली की जनता को, क्योंकि दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो बेतहाशा बढ़ रहा था। 40 पार टेम्परेचर में लोगों का जीना बेहाल था। दिल्ली का यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस जो है वो अनुमान किया गया है। मतलब स्पेकुलेशन की इतना होने वाला है अनुमानित तौर पर। तो देखिए 1 से 6 जुलाई तक बारिश का पूर्वानुमान है। मतलब आज 1 जुलाई है, आज से अगले 5 दिनों तक कहा जा रहा है कि बारिश का पूर्वानुमान है। बारिश को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं, पहले से ही इसको बताया जा रहा है। और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में क्या होता है, महाराष्ट्र में जलभराव हो जाता है। कई ऐसे राज्य हैं जहां जलभराव की समस्या आती है। चलिए देहरादून चलते हैं। देहरादून बागेश्वर की अगर बात आपको बताएं तो देहरादून बागेश्वर में भी कहा जा रहा है कि अलर्ट मौसम विभाग का जारी है। तो अब मानसून ने तेज रफ्तार पकड़ी है और उत्तराखंड में मानसून का अलर्ट, आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी है। देहरादून बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। कई जिलों में तेज बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। इवन उत्तराखंड में मॉनसून पूरी तरीके से सक्रिय है, एक्टिव है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून और बागेश्वर जिलों को विशेष रूप से ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है, जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में भी तेज बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दे दी गई है। देहरादून में बीते दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिल गई है, लेकिन नदियों का जो लेवल है, जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 2 जुलाई के लिए
देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश से यहां पर संभावना जताई गई है। संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। उत्तराखंड में मानसून की बारिश की सक्रियता जिस तरह से बताई गई थी मौसम विभाग के द्वारा, उस तरह की स्थिति देखी जा रही है। आज यानी कि 1 जुलाई को देहरादून और बागेश्वर जिलों को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है, जहां पर बारिश भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून में रिस्पना नदी के नजदीक और आप देखें अगर यहाँ पर तो रिस्पना नदी लगातार उफान में आ रही है, क्योंकि लगातार बीते दिन के बाद से बारिश रुक रुक कर हो रही है। इस वक्त भी लगातार बारिश हो रही है, हालांकि बारिश की रफ्तार थोड़ी कम है, लेकिन नदी की रफ्तार और नदी का वेग और नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त अगर आप देखें तो नदी पूरी तरह से उफान पर चल रही है। अगर आप पुल के नजदीक देखें तो यहाँ पर पुल के नजदीक पिलर जो है पुल के वो करीब करीब पानी से पूरी तरह से ढक चुके हैं। अगर इसका स्तर और ज्यादा बढ़ता है तो करीब करीब नदी पुल के ऊपर से भी बह सकती है। हालांकि फिलहाल इस तरह की स्थिति नहीं है, इसलिए प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है कि लगातार जो नदियां हैं नाले हैं वो उफान पर हैं, तो ऐसे समय में नदी नालों से दूरी बनाकर रखें जिससे आप सुरक्षित रह सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल के लिए भी मौसम का अलर्ट दिया गया है, जिसमें कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों को रखा गया है, जहां पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है। ऐसे में चारधाम यात्रा चूंकि चल रही है, तो ऐसे में चारधाम यात्रा में चारधाम यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। जो भी प्रशासन के निर्देश हैं उनका पालन करें, जिससे कि आप सुरक्षित चारधाम यात्रा कर सकें। और कहीं पर मौसम की अगर चेतावनी दी जाती है तो ऐसे में वहां पर होल्ड रखें, सुरक्षित स्थानों पर बने रहें, जिससे कि आप सुरक्षित चारधाम यात्रा भी कर सकें और आप और आपका परिवार भी सुरक्षित रह सके। प्रशासन की लगातार नजर है, मौसम विभाग लगातार नजर बनाए हुए है और उम्मीद जताई जाती है कि आने वाले समय में किसी तरह का नुकसान प्रदेश में देखने को ना मिले, लेकिन इसके लिए आम जन को सक्रिय होना और आम जन को अलर्ट होना भी बेहद जरूरी है। अपनी वीडियो जर्नलिस्ट सुमित रावत के साथ मैं शुभम कोटनाला, इंडिया न्यूज के लिए देहरादून से। तो अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। बड़ी खबर आपको बताएंगे, जम्मू कश्मीर के डोडा से बड़ी खबर है। डोडा के भलेसा क्षेत्र में भारी बारिश के बीच 2 बादल फटे हैं। कालाल गीसर गांव में अफरा तफरी का माहौल है, लोगों में दहशत फ्लैश फ्लड को लेकर है और मलबे से कई सड़कें बंद कर दी गई हैं। प्रशासन दर्शकों देखिए अलर्ट पर है, लेकिन लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, डोडा जिले में भारी बारिश हो रही है, जनजीवन प्रभावित हो चुका है। जिले के भलेसा क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच कालाल गीसर गांव में 2 क्लाउड बर्स्ट यानी कि बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। अचानक हुए इस प्राकृतिक घटनाक्रम के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक भारी बारिश के कारण फ्लैश फ्लड की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे बड़ी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़कों पर आ गए हैं। और इसी खबर पर अलग अलग जिलों से मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। 3 संवाददाता आपके स्क्रीन पर दिखने वाले हैं। दिल्ली से अतुल रंजन, मुंबई से शाहिद अंसारी, आशिक मीर कश्मीर से। आशिक, पहला रुख मेरा आपका होगा, क्योंकि देखिए वही से एक बड़ी खबर है। ये बताइए फिलहाल क्या स्थिति है और लोगों को सावधान रहने, सतर्क रहने के लिए क्या कहा गया है, क्या बताएंगे आज आप? आशिक, तो आशिक मीर कश्मीर से मेरे संवाददाता है, देखिए अभी जुड़ने वाले हैं और बताएंगे कि आखिर हालात क्या हैं, मॉनसून ने किस तरीके से तेज रफ्तार पकड़ी है, बादल फटे हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश, रायगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन तबाह हो चुका है, अस्त व्यस्त है। आंबा नदी चेतावनी स्तर के पार हो गया है, प्रशासन अलर्ट पर है। मुंबई गोवा हाईवे पर जलभराव से जाम है, यातायात बाधित है, ट्रैफिक जाम है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने लोगों को मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिले में नदियां और नाले उफान पर हैं, जबकि अंबा नदी चेतावनी स्तर को पार कर चुकी है। आपको बताते चले, प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नागोठणे और माणगांव क्षेत्र में जल भराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। शाहिद अंसारी भी जुड़े हुए हैं मुंबई से, शाहिद के पास चलते हैं। शाहिद, मुंबई में क्या स्थिति है? शाहिद, सुनने में आ रहा है कि खबरें हमने देख रहे थे कि जल भराव की स्थिति है, यातायात बाधित हो गई है। जरा बताइए, आप छाता लेकर भी खड़े हैं, तस्वीरें दिखाइए।
जी बिल्कुल, जिस बारिश को लेकर जो है 13 दिन लेट हुई और मुंबई कर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान थे, राहत तो मिल गई है लेकिन बारिश ने अब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। रायगढ़ की बात करें, रायगढ़ में आंबा नदी अपने जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आसपास के जो लोग हैं नदी के किनारे रहने वाले और जो गाँव के लोग हैं उनको अलर्ट जारी किया गया है। साथ में मुंबई गोवा महामार्ग जो है वो भी पूरी तरह से ट्रैफिक जाम है, वो भी प्रभावित हुआ है। और उसके अलावा मुंबई की अब मैं बात कर रहा हूँ, मुंबई में सुबह से ही तेज़ बारिश रही है रात से, और सुबह तक जो है बारिश लगातार रही है। अभी तो बूंदाबांदी हो रही है लेकिन फिर भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट का फरमान जारी किया है। मुंबई में जो है जो वेस्टर्न रेलवे है वहाँ पे जो है एक ट्रैक पर जो है बंदर आ जाने की वजह से रेलवे ट्रैक पर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ट्रेनें जो है रुक कर चल रही थी। उसके अलावा बारिश की वजह से थोड़ा देरी से चल रही थी। अच्छा। जबकि वेस्टर्न और हार्बर लाइन पे भी कुछ ऐसे ही हाल था, बारिश की वजह से ट्रेनें थोड़ा सा देरी हुई है, लेकिन अब की बात करें तो अब सर्विस पूरी तरह से बेहतर है। मुंबई के कई जगहों पर जहाँ पे निचले इलाके हैं उन जगहों का मैं नाम लेता हूँ जहाँ पे बारिश की वजह से पानी जमा हुआ, जिसकी वजह से मुंबई की ट्रैफिक जो है हर जगह ट्रैफिक हुई और लोग गाड़ियाँ जो है बहुत धीरे धीरे चल रही थी। कई जगहों पर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक भी देखने को मिली। मुंबई के दादर, किंग सर्कल, साइन, जुहू, सेंटा क्रूज, अंधेरी, इन सभी जगहों पर, मिलन सबवे जहाँ पे भी ये निचले इलाके हैं, इन सभी जगहों पर पानी जमा हो गया। पानी जमा होने की वजह से ईस्ट और वेस्ट की कनेक्टिविटी टूट जाने की वजह से इसका पूरा असर जो है ट्रैफिक पर पड़ा। मौसम विभाग ने जो है मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, गुआगार, श्रीवर्धन यानी कि जो भी तटवर्ती क्षेत्र है, कोंकण या वो सारे इलाके जो बेल्ट है, जो भी तटवर्ती क्षेत्र हैं उन सभी तटवर्ती क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और कहा है कि समुद्र में ज्वार भाटे के समय या हाई टाइड की वजह से जब समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं तो ऐसे समय में समुद्र के करीब जाने से गुरेज करें। मुंबई की भी बात कर रहे हैं, मुंबई में भी जो है अगर ठीक है, बने रहिए शाहिद। चलिए दिल्ली भी चलते हैं, अतुल रंजन मेरे संवाददाता वहां मौजूद है। दिल्ली में क्या हाल है अतुल, जरा बताइए तस्वीरें। शाहिद ने मुंबई की तो हालत बता दी है। ये देखिए, फिलहाल दिल्ली में तो बारिश का कोई सीन नहीं दिख रहा है मुझे। जो आईएमडी का जो अपडेट है उसके मुताबिक जो बारिश है वो 3 या 4 जुलाई को जो है यहाँ पे हो सकती है। और लेकिन हालांकि आसपास के जो राज्य हैं, तमाम यूपी हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, वहां पर मानसून जो है वो पहुंच गया है। लेकिन यहाँ दिल्ली में जो है अभी भी जो है मानसून का इंतजार है। तकरीबन जो है हफ्ते भर ऑलरेडी जो है मानसून यहाँ पर लेट हो चुका है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि शायद जो है बढ़ते तापमान से राहत मिले। अगर आज की मैं बात करूँ तो आज के तापमान तकरीबन 37 से 38 डिग्री सेल्सियस फिलहाल है। और इस वक्त हल्की हल्की हवाएं जो है वो चलने लगी है। लेकिन फिर वही जिस बात की आशंका अक्सर जताई जाती है कि शाम को जो है अक्सर जो है धूल भरी आंधी जो है आजकल दिल्ली में देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बाद बारिश जो है जिसकी अनुमान जो आईएमडी अक्सर लगाता रहा है, वो बारिश जो है वो कहीं ना कहीं दिखती नहीं है। बस जो तूफान है वही दिखने को मिलता है। ऑलरेडी हमने देखा है कि आईएमडी का जो डेटा है उसके मुताबिक जून महीने में देश भर में जो मानसून है वो तकरीबन 40% जो है सामान्य से कम रहा है। यानी कि आप देखिए कि पिछले 100 सालों में ऐसा केवल चौथा ही मौका है जब इस तरह की जो है कम बारिश जो है जून के महीने में पूरे देश भर में देखने को मिली है। और दिल्ली शायद इसका सबसे ज्यादा जो है एक तरह से पीड़ित रहा है, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो अलग अलग इलाकों में 40 से 45 डिग्री तक रहे हैं। बने रहिए। जम्मू कश्मीर से मेरे संवाददाता आशिक मीर भी जुड़े हुए हैं। आशिक, वहां के क्या हालात है ये बताइए। अभी फिलहाल लोगों को कैसे सतर्क किया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है? देखिए सृष्टि, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं बीते कई दिनों से जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मौसम की स्थिति बनी हुई है। खासतौर पर अगर हम जम्मू रीजन की बात करें, जहां बारिशों की वजह से कई एक ऐसे इलाके हैं जो लैंडस्लाइड की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। और खासतौर पर अगर हम डोडा, किश्तवाड़ या राजौरी, पुंछ इलाकों की बात करें, जहां पर बारिशों की वजह से कई एक रिहायशी इलाकों में पानी जो है वो घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों को भी रेस्क्यू करना पड़ा। और इससे पहले भी हमने देखा है कि राजौरी, पुंछ या सांबा, इन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से काफी नुकसान जो है इससे पहले भी हुआ है। और फिलहाल जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से एक चेतावनी इशू की गई है, 5 दिनों का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। लेकिन खासतौर पर अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पर मौसम जो है कहीं ना कहीं ठीक लग रहा है, क्योंकि बारिशें जो है रुकी हुई है और सुबह से ही गर्मी का प्रकोप जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम जम्मू रीजन की बात करें, जहां पर बारिशों की वजह से कई एक ऐसे इलाके हैं जहां पर वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया है, साथ ही साथ बाढ़ की स्थिति जो है वो बनी हुई है। जी सृष्टि।
ठीक है, ठीक है। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, आप सब बने रहिए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश हो रही है। रायगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आंबा नदी चेतावनी स्तर के पार है। प्रशासन अलर्ट पर है। इवन मुंबई गोवा हाईवे पर जल भराव से काफी यातायात में प्रभावित स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। शाहिद अंसारी महाराष्ट्र से मेरे संवाददाता बने हुए। शाहिद, क्या स्थिति है? जल भराव की स्थिति यहाँ पर खबरें छनकर आ रही है, अभी बताइए क्या है हालात? जी सृष्टि, आंबा नदी जो है अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने आसपास के इलाके में रहने वाले और जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं या गांव में, उन सभी लोगों को अलर्ट जारी किया है और बताया है कि नदी के किनारे ना जाएं और अपने तरीके से अपनी सुरक्षा जो है करें। इसके अलावा प्रशासन या एनडीआरएफ की टीम भी जो है ज़रूरत पड़ने पर जो है यहाँ तैनात की जाएगी। आमतौर पर जो है ये चूँकि ये नदी और ये एरिया जो है मुंबई और गोवा, ये मुंबई गोवा रायगढ़ इसकी कनेक्टिविटी है, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा मिकदार में होने की वजह से, मात्रा में होने के लिए यहाँ पे जो हाईवे है वो बुरी तरह से प्रभावित है। ट्रैफिक की वजह से लंबा जाम लगा हुआ है। सिर्फ रायगढ़ ही नहीं बल्कि मुंबई के दूसरे इलाकों में जो है, चूँकि रायगढ़ तटवर्ती क्षेत्र है, मुंबई से सटा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें नाला सुपारा, वसई, विरार, इन सारे इलाकों में भी जो है बड़े पैमाने पर मतलब कि बारिश की वजह से जो है दिक्कतें पेश आ रही है। इसके अलावा थाने ज़िले में भी जो है कुछ इसी तरह से माहौल देखने को मिल रहा है। रत्नागिरी या कोकण क्षेत्र में, इन इलाकों में अगर हम बात करें, यहाँ पे भी जो है समुद्र तट पर या आसपास के इलाकों में भी जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चलिए ठीक है, नजर में रखिए। एक बार दिल्ली का रुख करती हूँ। अतुल, दिल्ली की बात अगर करें तो देखिए, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज से 6 जुलाई तक हो सकती है बारिश और तूफान भी चल सकता है। फिलहाल दिल्ली वाले जो हैं वो अभी राहत में है या नहीं, ये बताइए। जी, अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो जाहिर सी बात है, तापमान जो है तकरीबन 37 से 38 डिग्री के आसपास है। लेकिन जो हवाएं तो चल रही है, लेकिन मैं बता दूं कि इस वक्त जो है थोड़ा बहुत उमस का माहौल है यहाँ पर। जो है तेज धूप तो फिलहाल आज नहीं है, काफी जो है क्लाउडी वेदर आज का अगर मैं बताऊं तो वो है। लेकिन टेम्परेचर भी जाहिर सी बात है कम है, लेकिन थोड़ी उमस भरी जो गर्मी है वो आप कह सकते हैं आज के वातावरण में देखने को मिल रही है। लेकिन जो बारिश का जो अनुमान है आईएमडी की तरफ से ये है कि 3 या 4 जुलाई को जो है प्रिसाइजली जो डेट है कि उस विंडो में जो है बारिश जो है यहाँ पर दिल्ली में हो सकती है, जब मॉनसून जो है फाइनली दिल्ली तक पहुंच जाएगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए कि पिछले कई हफ्तों से जो है यहाँ पर बारिश जो है वो बिल्कुल भी नहीं हुई है। उस वजह से लगातार टेम्परेचर जो है, तापमान जो है वो बहुत ही ऊपर रहा है, जिस वजह से लगातार लोग जो है परेशान हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर कोई जो है अपने दिनचर्या को लेकर जो है कहीं ना कहीं जो अगर आप आम लोगों से बात करें, खासकर जो कामगार लोग हैं, उनका ये कहना है कि उनको जो एक तरह से आदत हो गई है अब तो, क्योंकि लगातार जो है बारिश बिल्कुल यहाँ से नदारद रही है, जिस वजह से जो लोग हैं। चलिए बने रहिए। आशिक, आपका मैं रुख करना चाहती हूँ। आशिक, अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जो बारिश हो रही है और तापमान लगातार नीचे जा रहा है, अब ऐसे में देखिए आम लोगों को राहत तो जरूर है, लेकिन जो सावधानियां बताई जा रही है आम जनता को, क्या उसको फॉलो अप कर रहे हैं? देखिए सृष्टि, बिल्कुल जिस तरह से अगर हम प्रिकॉशंस की बात करें तो अब से 2 दिन बाद जो है अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। खासतौर पर इन इलाकों में ज्यादा जो लोग जाते हैं उनके लिए एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। क्योंकि अगर हम पहलगाम या बाल्टल बेस कैंप की बात करें तो वहां से यात्रियों को एक अलग एडवाइजरी जो है दी गई है कि यात्रा किस रूट से जाएगी, और जिस तरह से रेस्क्यू टीम को भी अलर्ट पर रखा गया है। तो आने वाले समय में इन तमाम चीजों को लेकर जो है प्रशासन जो है इस वक्त काम कर रहा है। फिलहाल एडवाइजरीज का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि कल से जो है अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। और अमरनाथ यात्रा के दौरान कई बार ऐसा भी देखा हुआ है, जब भी बारिशें होती है, लैंडस्लाइड होता है, तो यात्रा सस्पेंड करनी पड़ती है। और फिलहाल इसी तरह का अलर्ट जो है मौसम विभाग की चलिए ठीक है, देखने वाली बात होगी कि आखिर आम जनता कितनी सावधानी बरती। आशिक, अतुल और शाहिद, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। खरगोन में उफनती नदी नालों के बीच स्कूल पहुंच रहे हैं बच्चे, जान जोखिम में डालकर पुल और पुलिया पार कर रहे ग्रामीण। बच्चों को हाथ पकड़कर नदी पार कराते परिजनों का वीडियो वायरल हो चुका है। प्रशासन की अपील है बेअसर, जहां सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठे कि आखिर चल क्या रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से एक बड़ी खबर आई है, जहां भगवानपुरा क्षेत्र में चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही है। आप देखिए तस्वीरें, लगातार बारिश हो रही है, उसके कारण कुंदा नदी और कई नाले उफान पर है, लेकिन कोई यहाँ पर सहायता नहीं दी जा रही ग्रामीणों को। ग्रामीण और स्कूली बच्चे जो हैं वो जान जोखिम में डालकर पुल और पुलिया पार करने को मजबूर हैं। पीपल झोपा के राजमोहली गांव में
परिजन बच्चों का हाथ पकड़कर उफनती नदी पार करा रहे हैं। आप सोचिए, जान का जोखिम हो सकता था। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं काबरी सागमली मार्ग पर बैलगाड़ी और बच्चों को पीठ पर बिठाकर पुलिया पार कराने की तस्वीरों ने प्रशासनिक तैयारियों और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आप सोचिए कि ये जनता जो है कितनी परेशान है, ग्रामीण कितने परेशान है, लेकिन कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सरकार? आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? जान जोखिम में डालकर ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं। दो तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो पुल और पुलिया पार कर उफनती नाले और नदी के ऊपर से जा रहे हैं और ग्रामीण जो है वो परेशान है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इवन आपको बता दें कि जो पेरेंट्स है, जो माता पिता है, वो बच्चों को पीठ पर बिठाकर जान जोखिम में डालकर नदी और पुलिया को पार करते नजर आ रहे हैं। और कहाँ है प्रशासन? आखिर मदद करने को कोई तैयारी क्यों नहीं है? और चलिए अब आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा के करनाल में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मानसून ने हरियाणा में फुहारों के साथ अपनी दस्तक दे दी है। बरसात के बाद जिले में तापमान में करीब 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम सुहावना हो गया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। करनाल जिले में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल चुका है। कल जैसे हालात थे आज वैसी स्थितियां नहीं है। कल तक लोग प्रचंड गर्मी, भीषण उमस के साथ जूझ रहे थे, लेकिन अचानक से हुए मौसम में परिवर्तन ने ये सब हालात एकदम से बदल दिए गए हैं। कल तापमान जहां 40 से 41 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा था, हवाओं में गर्मी ज्यादा थी, ह्यूमिडिटी थी, लेकिन आज जिस तरह से मौसम ने ये बड़ी राहत करनाल के लोगों को दी है, उसके बाद मौसम खुशनुमा हो चुका है, सुहावना। और चलिए आगे बढ़ते, राजधानी लखनऊ में मानसून की दस्तक हो चुकी है, उसके साथ ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी लखनऊ में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। हालांकि बताया गया था कि मानसून सक्रिय होने वाला है। ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरह से राजधानी लखनऊ के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि अगर हम देर रात की बात करें तो देर रात से ही बूंदाबांदी हो रही थी। ऐसे में वाहन देख रहे हैं कि किस तरह से धीमी रफ्तार से निकल रहे हैं। जो लोग हैं, दो पहिया वाहन में सवार लोग हैं, वो पूरी तरह से भीग चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से लोग भीगे हुए हैं और लगातार बारिश यहाँ पर चल रही है। ऐसे में अगर हम बात करें किसानों की, तो कहीं ना कहीं किसान खुश जरूर नजर आ रहा। भैया देखिए, हेलमेट लगा के आए हैं, भीग गए पूरी तरह से। कहाँ से आ रहे हैं दादा? रायबरेली से पूरा भीग गए, बारिश हो रही है। अच्छा, गर्मी से कितना राहत मिली है? गर्मी बहुत राहत मिली, काफी राहत मिली है। दादा अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों को इस बारिश से कितना फायदा है? बहुत फायदा हुआ भाई साहब। और चलिए लेते एक छोटा